हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं भाई बहुत शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको दूंगा भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैं आपको करा दूंगा इस एक पर्टिकुलर वीडियो में। यह है वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जी हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाकर उस पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, जी हाँ, बात हो रही है सिमेट्री की। सिमेट्री चैप्टर है हमारा, सेकंड लास्ट चैप्टर है भाई बुक का, क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको मिलता है वन शॉट रिवीजन वीडियोस। साथ में लाइव सेशंस आपको मिलते हैं जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है स्टूडेंट्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है स्टूडेंट्स। हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो। ये सब कुछ अवेलेबल है भाई सारे बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। चलिए बस शुरू करते हैं आज की क्लास सिमेट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली स्टूडेंट्स। क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हम इसमें? मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई सिमेट्री होती क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, रिफ्लेक्शन या फिर मिरर सिमेट्री क्या होती है, सब डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, और लाइन सिमेट्री वर्सेस रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट, सब कुछ समझाया जाएगा। लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या डिफरेंस है, सब कुछ समझाया जाएगा डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। ये सारे टॉपिक्स हैं भाई आपके सिलेबस में। जी हाँ, सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं भाई सिमेट्री की। तो व्हाट इज सिमेट्री? देखिए भाई, आपके सामने एक फिगर है, ये इसको कौन नहीं जानता, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको नहीं जानता होगा, इसको सब जानते हैं। दिस इज ताजमहल। और ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज अगर हम इसको कहें पूरे वर्ल्ड में तो ये कहना गलत नहीं होगा, और ये है भाई हमारे इंडिया में। तो ये इतना ब्यूटीफुल क्यों है? बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल। आप इसको कहीं से भी देख लो, बिल्कुल आपको ये सिमेट्रिक दिखाई देगा। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ऑल द फिगर्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल मिरर हाफ, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल मिरर हाफ। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम। आइडेंटिकल मिरर हाफ अक्रॉस ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द फिगर आर सेड टू बी सिमेट्रिकल। कोई भी फिगर है, जैसे कि ये फिगर है, अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, कौन सी लाइन? एक लाइन वर्टिकल। तो देखिएगा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं। जी हाँ, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है। देख लो आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ऑल राइट, ये देखिएगा, ये देखिएगा। जी हाँ, जैसा ये है वैसा ये है, आइडेंटिकल मिरर हाफ है। मतलब मिरर हाफ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, वर्ड मिरर क्यों यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर यहाँ पर इस जगह पर मैं मिरर रख दूं, जी हाँ, यहाँ पर अगर मैं मिरर रख दूं ऐसे करके, पीछे से पॉलिश करके इधर को फेस करके मिरर रख दूं, तो इस वाले पोर्शन की इमेज, जी हाँ, इस वाले पोर्शन की इमेज बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी मिरर में। ऑल राइट, क्योंकि ये और ये आइडेंटिकल मिरर हाफ है। और अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूं इधर फेस करके, तो इस वाले पोर्शन की इमेज बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी मिरर में, ऐसा लगेगा बिल्कुल मिरर रखा हुआ है बीच में। ऑल राइट, जैसे कि आपका फेस, जी हाँ, अगर हम हेयर्स को अलग कर दें तो फेस बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, आँख आँख, नाक नाक, राइट, जैसा इधर वैसा इधर। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। आप मुझे कमेंट करके परफेक्ट एग्जांपल्स बताइए सिमेट्री के। ओके, आई एम वेटिंग हियर। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक फिगर्स। ऑल राइट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, अच्छा, तो ये समझ में आया। एक और रीजन है स्टूडेंट्स ताजमहल का कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों है ये सिर्फ सामने से सिमेट्रिक नहीं है, ये सिर्फ सामने से सिमेट्रिक नहीं है, ये चारों
तरह से सिमेट्रिक है, चारों तरफ से सिमेट्रिक है। अगर आप इधर खड़े होके, जी हाँ राइट, जैसे ताजमहल आपके सामने है, अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो भी आपको सिमेट्रिक दिखाई देगा, अगर आप बैक व्यू देखेंगे तो भी आपको सिमेट्रिक दिखाई देगा, अगर आप उधर से देखेंगे तो भी आपको सिमेट्रिक दिखाई देगा, फ्रंट से तो ये है ही है, और टॉप से देखोगे तो भी आपको ये सिमेट्रिक दिखाई देगा। ये रीजन है एक्चुअल में इसके ब्यूटीनेस का, इतना ब्यूटी क्यों है, इतना ब्यूटीफुल क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री। ऑलराइट, बात समझ में आ गई, तो सिमेट्री समझ में आया। चलिए एक और तरह से मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट आपके पास कोई पेपर है, आपके पास कोई पेपर है, उसको आप बीच से फोल्ड करते हो, उसको आप बीच से फोल्ड करते हो, और बीच से फोल्ड करने के बाद वो एकदम से उसको, जैसे कि पेपर है इसको आप ऐसे करके फोल्ड करते हो तो वो प्रॉपर ओवरलैप करेगा, मतलब कोइंसाइड करेगा, एकदम एज टू एज कोइंसाइड कर लेगा। ऑलराइट, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। बात समझ में आई, सिमेट्रिक समझ में आ गया, सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत शानदार स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एग्जांपल बटरफ्लाई, यस और नो, बटरफ्लाई सबने देखा है। बटरफ्लाई इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों है? देखिए भाई, बटरफ्लाई के ब्यूटीफुल होने के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? द फर्स्ट रीजन इज ऑफ इट्स सिमेट्री। जी हाँ, बटरफ्लाई बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, जैसे ये वाला पंख होता है वैसे ही ये वाला पंख होता है। ऑल राइट, दोनों विंग्स एकदम सिमेट्रिक होते हैं। बात समझ में आई। और दूसरा रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स कलर्स। जी हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स कलर्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो कलर सिमेट्रिक भी होते हैं, जैसे कलर्स राइट साइड वैसे ही कलर्स लेफ्ट साइड। ऑल राइट, जैसे कलर्स इस वाले विंग में वैसे ही कलर इस वाले विंग में। क्लियर है? तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं स्टूडेंट्स दो, परफेक्ट दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। एक दिया है भाई ताजमहल, दूसरा दिया है भाई, दूसरा एग्जाम्पल दिया है भाई मैंने आपको बटरफ्लाई। आप मुझे और 3 एग्जाम्पल्स दीजिएगा, सोचिएगा 3 एग्जाम्पल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कौन से एग्जाम्पल देने हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, जो चीजें बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं उसकी सिमेट्री की वजह से। तो सिमेट्री बिल्कुल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और अगर आप आसपास भी देखें तो बहुत सारी चीजें आपको सिमेट्रिक दिखाई देंगी, जैसे कि मेरे सिर पे लगा हुआ है पंखा। जी हाँ, मतलब मेरे सिर पे नहीं है स्टूडेंट्स, छत पर लगा हुआ है पंखा। जी हाँ, फैन है मेरी छत पे, इस तरह से ये फैन है, ध्यान से देखिए, इस तरह से ये फैन है लगा हुआ। अगर मैं इसको इधर से कट कर दूं बीच से स्टूडेंट्स, लाइक दिस, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है, जैसा ये इधर वैसा ये इधर, तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है। ऑल राइट, ये सिमेट्रिक है। और ये भाई ये जो लाइन आएगी, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। जिस लाइन के अलोंग अगर हम फिगर को कट करें दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई? पेपर हमने फोल्ड किया, तो पेपर को फोल्ड किया, जिस लाइन के अलोंग हमने पेपर को फोल्ड किया, जहां पर क्रीज बनी, उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के बीच से हमने इस तरह से एक लाइन इमेजिन की, उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। वो लाइन बिहेव करती है एज अ मिरर, दैट लाइन बिहेव एक्ट एज अ मिरर। बात समझ में आई? ठीक है, तो भाई बिल्कुल समझ में आ गया है। और भी परफेक्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पर सिमेट्रिक है। रियल लाइफ के आपके आसपास कुछ दिख रहा है जो सिमेट्रिक है, मुझे बताइएगा। और आई गारंटीड कम से कम 10 चीजें आप सिमेट्रिक देख लोगे, जैसे कि चेयर, ये चेयर मेरे सामने रखी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमेट्रिक है, एकदम सेंटर से सिमेट्रिक। वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ। ये बोतल, जी हाँ बोतल है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, डेस्कटॉप है सामने, और ये बॉक्स रखा है। इस तरह से आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें रखी हुई होंगी, आप बस देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है भाई आपका सिमेट्री की डेफिनेशन, ब्यूटी ऑफ सिमेट्री। आप इसको जल्दी से कर लीजिएगा नोट, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो ये तो हो गया है नोट, बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा, अब सिमेट्री समझ में आई, ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, दिस इज सिमेट्रिकल फिगर। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला हाफ लेफ्ट हाफ
और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है, जैसा ये वैसा ये। तो ये है सिमेट्रिकल फिगर और ये है असिमेट्रिकल फिगर। आप देखिए ये वाला हाफ अलग है, इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये शेप थोड़ी सी अलग है यहाँ से। ऑल राइट, तो ये है असिमेट्रिकल फिगर। तो सिमेट्रिकल फिगर असिमेट्रिकल फिगर बिल्कुल क्लियर है। असिमेट्रिक एग्जांपल भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं ही हूं। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो अपर हाफ और लोअर हाफ अलग अलग है। चेयर, ये चेयर में आप ऐसे देखें तो अपर हाफ लोअर हाफ अलग अलग है। और स्टूडेंट्स बात समझ में आई असिमेट्रिकल फिगर की? जी हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एसिमेट्री के। जैसे सिमेट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वैसे ही असिमेट्री के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। बस कहने का मतलब ये है, अगर सिमेट्रिकल नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, उसको कहेंगे असिमेट्रिकल। ऑल राइट, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिक? कौन सा असिमेट्रिक है? अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल मिरर हाफ है। आप देख लो, यहाँ पर मिरर रखो, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी और इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। यस और नो? अगर आप ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, इसकी इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी मिरर में, इसकी इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी मिरर में। इसको फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप करेगा, आइडेंटिकल एकदम। और राइट, एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, बेहतरीन करके कोइंसाइड करेगा। तो ये सिमेट्रिक है। ये कैसी फिगर है भाई? सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, ये भी सिमेट्रिक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो वर्टिकली एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं आप सेंटर से, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, राइट, तो ये भी सिमेट्रिक है। और स्टूडेंट्स नीचे कार का दिया हुआ है साइड व्यू। आप कोई भी लाइन, कैसी भी लाइन ड्रॉ करके देखें, दो हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं होंगे। आप देख लो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। अगर मैं एक लाइन स्टूडेंट्स ऐसे ड्रॉ करूं तो ये अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हो गई भाई असिमेट्रिक फिगर। ऑल राइट, ये हो गई भाई असिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक से पहले क्या कर दो? ए लगा दो। क्या पढ़ेंगे? असिमेट्रिक फिगर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको जल्दी से नोट करें। तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक फिगर्स असिमेट्रिक फिगर्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हैं। क्या होती हैं सिमेट्रिक फिगर्स, क्या होती है असिमेट्रिक फिगर्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए भाई, क्लियर है। लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो यह है, लाइन ऑफ सिमेट्री उसी की होगी, ऑब्वियसली सोचने वाली बात ही नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होगी? जो फिगर सिमेट्रिक है। जो फिगर सिमेट्रिक है उसमें होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स, जिस लाइन के अलोंग, जो लाइन फिगर को दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करती है, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक फिगर में ये मल्टीपल हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक हो सकती है। बात समझ में आई? तो देख लेते हैं। द लाइन along which a figure is folded to get its mirror half is called the line of symmetry। जो लाइन, जिस लाइन के along अगर आप फिगर को फोल्ड करो, एक ऐसी लाइन जिसके along आप फिगर को फोल्ड करो और आपको दो आइडेंटिकल मिरर हाफ मिले, राइट, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं उसको? लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए लाइन सिमेट्री क्या होती है? क्या है ये लाइन सिमेट्री? A figure has line symmetry if there is a line about which figure may be folded so that two parts of the figure will coincide। लाइन सिमेट्री क्या होगी? एक ऐसी फिगर जो किसी लाइन के अलोंग फोल्ड की जाए और दो आइडेंटिकल मिरर हाफ आपको मिल जाए, उस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री और उस फिगर को कहेंगे लाइन सिमेट्री। उस फिगर को कहेंगे लाइन सिमेट्रिक फिगर। बात समझ में आई? लाइन सिमेट्रिक फिगर। तो ये सब लाइन सिमेट्रिक फिगर्स हैं जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए थे मोस्टली। जैसे कि ये एक इमोजी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा आप इस इमोजी को यूज़ करते हो। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए इन दोनों इमोजी में से कौन सा इमोजी आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। ऑलराइट, तो भैया देखो, मैं तो करता हूँ ये वाला इमोजी यूज़। पहले मैं ये भी करता था, बट अभी मैं ये वाला इमोजी यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली। अब आप मुझे बताइए आप कौन सा इमोजी यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग
ये लाइन इस फिगर को दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड कर रहा है। जैसा ये होगा वैसा ये होगा, आप देख लो, जैसा ये होगा वैसा ये होगा। यहाँ पर अगर आप मिरर रखें, यहाँ पर अगर आप मिरर रखें तो ये और इसकी इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी। इधर को फेस करके आप अगर मिरर रखेंगे और अगर इसके सामने आप मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, दिस इज मिरर लाइन, दिस इज मिरर लाइन एंड मिरर लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, मिरर लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये वाली फिगर सिमेट्रिक है ही नहीं, आप कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, वो लाइन इसको दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करेगी। दिस फिगर इज असिमेट्रिक फिगर। ऑलराइट, दिस इज असिमेट्रिकल फिगर, दिस इज सिमेट्रिकल फिगर। ऑलराइट, लाइन सिमेट्री समझ में आई। अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल्स की बात करूं, जो हमने पीछे एग्जांपल देखे थे, तो स्टूडेंट्स ये भी लाइन सिमेट्रिक फिगर है, ये भी लाइन सिमेट्रिक फिगर है। इसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। और स्टूडेंट्स इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप ध्यान से देखिए यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4 5 6 और भी है क्या स्टूडेंट्स, 6 तो है ही है। अगर हम और ध्यान से इनको देख करके बनाए तो कितनी होगी, आप देखो, एक, रुको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, 1 2 3 4 5, जी हाँ, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस फिगर इज ऑल्सो लाइन सिमेट्रिक फिगर। यहाँ पर ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पर नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज दिस इज नॉट लाइन सिमेट्रिक फिगर। बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लाइन सिमेट्रिक। इसकी बात करें स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस फिगर इज ऑल्सो लाइन सिमेट्रिक। ये तो असिमेट्रिकल फिगर है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो भाई बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया लाइन सिमेट्री क्या होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए लाइन सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों अलग है। लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की लाइन, और लाइन सिमेट्रिक, जिस किसी लाइन के अलावा अगर फिगर सिमेट्रिक है उसको कहेंगे लाइन सिमेट्रिक फिगर। ऑल राइट, इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ओके। और अगर आपको इन दोनों इमोजीज का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा। ओके किड्स, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको बनानी है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग फिगर ड्रॉ कर दूं, इस लाइन के अलॉन्ग फिगर को कट कर दूं ऐसे, लाइन सेंटर से जानी चाहिए। ऑल राइट, ये देखिए ज्यादा बड़ी हो गई क्या बॉस, ये देखिएगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लें। इस लाइन के अलॉन्ग अगर आप फिगर को कट करें तो ये फिगर दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में इसको डिवाइड करेगी। तो क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री। और स्टूडेंट्स अगर मैं इस फिगर को ऐसे कट करूं, बिल्कुल इस तरह से, तो ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ सिमेट्री। अपर हाफ और लोअर हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ होंगे। जी हाँ, ये 3D शेप है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर को अगर हमने बीच से कट किया तो ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन भी दो आइडेंटिकल सिलेंडर बन जाएंगे। और अगर मैंने ऐसे कट किया तो ये इधर वाला भी दो आइडेंटिकल हाफ सिलेंडर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर बिल्कुल, अपर हाफ लोअर हाफ आइडेंटिकल। अगर मैंने ऐसे कट किया, तो लोअर हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल। बात समझ में आई। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन 1 लाइन 2। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 2। चलिए भाई अब बात करते हैं सेकंड वाली फिगर की। अगर मैं एक लाइन स्टूडेंट्स बस ऐसे ड्रॉ करूं, कैसे स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगा। अपर पोर्शन बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, और लोअर पोर्शन आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। दोनों आइडेंटिकल मिरर हाफ दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। तो ये लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओनली 1, ओनली 1। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू ओनली 1। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई थर्ड वाली फिगर की।
तो स्टूडेंट्स थर्ड वाली फिगर में अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये लाइन भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगी इस रेक्टेंगल को। और अगर आप स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं बेटा इस तरह से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगी। ऑल राइट, ये लाइन 1, ये लाइन 2। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? हाउ इजी इट इज, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, numbers of lines of symmetry equal to 2। स्टूडेंट्स यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है दैट फिगर इज कॉल्ड लाइन सिमेट्रिक, दैट फिगर इज कॉल्ड लाइन सिमेट्रिक फिगर। बात समझ में आ गई है? चलिए भाई इसको आप जल्दी से नोट कर ले। बहुत शानदार ये क्वेश्चन, शानदार ये कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे जल्दी से। जी हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है, राइट। द रेगुलर पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स हुज लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है। जी हाँ, अब पॉलीगन्स क्या होती है तो आपको पता होगा। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन कर्व, क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने, क्लोज्ड प्लेन फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने, क्लोज होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बननी चाहिए, उसको कहते हैं पॉलीगन्स। और पॉलीगन्स जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, दीज ऑल आर पॉलीगन्स। लेकिन रेगुलर पॉलीगन्स क्या होंगे? जिसकी सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। जैसे कि जल्दी बताइए, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90-90-90-90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेप्टागन, ये सब क्या है भाई? पॉलीगन्स है। रेगुलर इनके आगे अगर लग गया, नाम से पहले अगर रेगुलर लग गया, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल है। चलिए भाई, अब काम की बात क्या है? अब काम की बात यह है स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन्स में जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। काम की बात, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उसकी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, स्क्वायर इज रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आर आल्सो 4। ऑलराइट, equilateral triangle is a regular polygon of 3 sides. The number of line of symmetry in equilateral triangle are also 3. all right, चलिए भाई, तो यही लाइन लिखी हुई है, रेगुलर पॉलीगन हैज as many lines of symmetry as its sides। जितनी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आप देख सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये 3 साइड से मिलकर के बना है। साइड लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या नाम होगा? कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये जो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करे। ये लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड कर रही है और कहां से मिलकर के बनी? सेंटर से। तो इस लाइन का और नाम क्या होगा? जी हाँ, इस लाइन का एक नाम और है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ट्रायंगल की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप मुझे वो बता सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। जी हाँ, आप मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से वो बात बता सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन 1, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। ऑल राइट, ये क्या है? 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये पेंटागन है। पेंट मीन्स 5, क्वाड मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3। ट्राई मीन्स 3 तो ट्राइंगल, क्वाड मीन्स 4 तो क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, हेक्स 6 मीन्स हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोना, 10 डेका। ऑल राइट, जी हाँ, ये देखिएगा आप, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लाइन 1,
line 2, line 3, line 4, line 5. All right. Similarly, hexagon means 6-sided polygon, pentagon means 5-sided polygon. लेकिन रेगुलर है मतलब सारी साइड्स इक्वल है तो 6 बनेगी। देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 एंड लाइन 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। ऑल राइट, आप मुझे बताइए 8-साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, 9-साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, 10-साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी से स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इसको, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन एक स्क्रीन पर है। फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। क्या बताना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसी लाइन जिसके अलोंग आप इसको फोल्ड करो तो ये आइडेंटिकल मिरर हाफ में आ जाए, जिसके अलोंग आप फोल्ड करो स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर पंच होल है, ध्यान से देखिए, यहां पर एक पंच होल है, ये एक होल हुआ है, ऑल राइट, और ये एक होल हुआ है। आपको इस तरह से फोल्ड करना है इसको कि भाई होल के ऊपर होल आ जाए, जब ये तो सिमेट्री कहलाएगी, जब ये तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, होल के ऊपर होल आ जाए। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये इस तरह से फोल्ड तो हो जाएगी लेकिन ये बंद हो जाएगी, होल भी ढक जाएंगे। जी हाँ, होल इससे ढक जाएंगे। ऐसे करोगे तो भी होल ढक जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे आप इसको फोल्ड? इसको आप ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, आप इसको आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से फोल्ड, लाइक दिस। जब ये इस तरह से फोल्ड होगी तो ये ऐसे करके बनेगी और ये होल के ऊपर होल आ जाएगा। जी हाँ, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जी हाँ, डायगोनल जो होगा, डायगोनल के अलोंग जो लाइन बनेगी, कौन सा डायगोनल, ये वाला डायगोनल, उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स दूसरी वाली फिगर की, अगर आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये वाले तो हाफ 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 के बन जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। जी हाँ, लेकिन ये वाला एकदम गायब हो जाएगा। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे इसको या ऐसे करेंगे आप फोल्ड, ये वाला पंच होल आपका ढक जाएगा नीचे वाले हाफ से, राइट। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। अगर आप ऐसे करते हैं, सारे के सारे होल आपके ढक जाएंगे। जी हाँ, इस तरह से आपकी बनेगी और सारे होल आपके ढक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे हमें करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। हमें करना पड़ेगा स्टूडेंट्स इस तरह से लाइन ड्रॉ, एक ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एकदम सेंटर से। इसके बात समझ में आ रही है? जब आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे बॉस, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी और फिगर आपकी कैसे बन के आएगी, आपकी फिगर ऐसे बनकर आएगी, ये सेमी सर्कुलर, लाइक दिस, राइट। ऑल राइट, ये ऐसा आ जाएगा। तो होल के ऊपर होल आपका स्टूडेंट्स, होल के ऊपर होल ये रहा, ये वाला, और ये वाला होल स्टूडेंट्स आधा कट जाएगा। ये वाला होल आपका आधा कट जाएगा, आधा होल आपको दिखाई देगा, आधा। जी हाँ, हाफ होल आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? हाफ होल आपको ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ऑल राइट, ये है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको आप जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स। ऑल राइट, एकदम बेहतरीन तरह से आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है। चलिए एक और क्वेश्चन, स्केल एंड ट्राइंगल हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स, स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल कौन सा होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। किस तरह के ट्राइंगल को स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं, किस ट्राइंगल को स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं, जल्दी से बताइए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता देखिएगा। स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। जी हाँ, अब सारी साइड डिफरेंट लेंथ की है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ही नहीं, क्योंकि वो असिमेट्रिक ट्राइंगल होगा। स्केल एंड ट्राइंगल कैसा होगा स्टूडेंट्स? असिमेट्रिक ट्राइंगल होगा। कैसा होगा? असिमेट्रिक ट्राइंगल। असिमेट्रिक ट्राइंगल होगा। असिमेट्रिक ट्राइंगल की
कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। आसान सा ये क्वेश्चन, राइट, बहुत ज्यादा आसान सा ये क्वेश्चन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। फिर स्टूडेंट्स यहां से मैं आपको बता दूं, स्केलर ट्रायंगल की जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ लिया, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सा होगा, इसकी दो साइड्स इक्वल होती है। जी हाँ, दो इक्वल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स है, इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स है, यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को कुछ और भी कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना इस लाइन का नाम क्या होगा। ओके, दो नाम है इसके, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा भी दो और नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताना। फॉर द गिवन फिगर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स बनेंगी इसकी, देखते हैं भाई। एक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के अलावा मैं लाइन ड्रॉ करूं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपकी यही आ गई। ऑल राइट, तो स्टूडेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, तीनों वर्टेक्स से एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। आप देखिए लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। यहां पर अगर आप मिरर रख दें तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, और यहां पर आप मिरर रख दें, इसकी इमेज आपको बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस वाले वर्टेक्स से ऐसे, ऐसे, जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल मिरर हाफ है। लाइन एकदम एक्यूरेट नहीं होती, अब ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट अभी नहीं, जब स्केल से ड्रॉ करेंगे सेंटर से इसके, तब ये एक्यूरेट होगी। तो ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। आप देख लो, इस लाइन का लोग आप फोल्ड करोगे तो ये कोइंसाइड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और स्टूडेंट्स एक और लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर दिख रही है इस वाले वर्टेक्स से, राइट। जी हाँ, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर दे एक लाइन तो ये क्या कहलाएगी भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन 3। स्टूडेंट्स अगर आपको पता है ट्राइंगल के तीन ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तीनों की तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर जाएंगी, तो सेंटर का एक और नाम होता है। क्या आपको पता है ये बात? अगर आपको पता है उस सेंटर को क्या कहेंगे? जी हाँ, जहां से तीनों की तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल ट्राइंगल की पास होके जाएंगी, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, लेकिन उसका एक और नाम होता है मैथमेटिकल। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, आपने नोट कर भी लिया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग कौन सा ऑड है, कौन सा ऑड है? चलिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं किसमें कितनी आ रही है। स्टूडेंट्स पहले वाली फिगर में कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये देखिए 1 2 3 numbers of line, number of lines of symmetry, number of line of symmetry equal to, number of line of symmetry equal to 3। और अगर मैं बात करें भाई इसकी, तो ये देखिए 1 2 और 3, यहां पर भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, आप ध्यान से देखें 1 2 3। नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स अभी तो मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है, यहाँ भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री 3 है, यहाँ भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री 3 है, यहाँ भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री 3 है। चलिए फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी स्टूडेंट्स? 1 2 3, बस 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 मिल गया भाई, 4 और 5। नंबर ऑफ lines of symmetry, numbers of line of symmetry equal to कितनी है भाई?
नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 5। तो विच वन इज ऑड? 3 3 3 5 भैया ये ऑड है, बाकी सब में इन ऑल अदर फिगर्स, इन फिगर A B C, in figure first second third we have 3 lines of symmetry, but in the fourth one we have 5 lines of symmetry. So 5 is odd one as context of the number of line of symmetry. So D is the correct option. D is the correct option, students. All right, I hope you understood this very well. D is the correct option. Just note it down, students. ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। जी हाँ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखने वाले हैं भाई फिल द नंबर। क्वेश्चन ही है एक, फिल द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी ये बताना है स्टूडेंट्स। देखिए ये क्या है, एक रेगुलर 1 2 3 4 5 रेगुलर पेंटागन मुझे दिख रहा है, राइट। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है देखते हैं भाई। 1 2 3। जब आप स्केल से बनाएंगे ना तो एकदम एक्यूरेट बनेगी और एकदम एक्यूरेट सेंटर से पास होकर के जाएगी। 1 2 3। स्टूडेंट्स जब पेंटागन आपने बता ही दिया तो पेंटागन में है 5 साइड्स और ये रेगुलर है, तो रेगुलर पेंटागन की जितनी साइड्स होती है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 5। ऑल राइट, numbers of lines of symmetry 5। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? सही से चमक रहा है ना? अब देखिए, नहीं दिखा अब भी, रुको बस, अब दिखाई देगा। लेट मी टेक द डार्क कलर पेन। ओके, यहां देखते हैं हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। यहाँ पर आप मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी, और अगर इधर को फेस करके आप मिरर रखेंगे द इमेज ऑफ दिस फिगर विल लाइक as the other half of the figure. All right, this is the image of this one, this is the image of this one, this is the vertical line of symmetry. Similarly, अगर आप एक horizontal line draw करते हैं सेंटर से तो upper half और lower half identical mirror half होंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों एक दूसरे के mirror images होंगी। All right, तो ये line of symmetry, ये line of symmetry 1 2, how many students? 2 lines of symmetry. Now let's talk about this one, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 hexagon, regular hexagon boss. तो 1 2 3 4 5 and 6. How many lines of symmetry? 6 lines of symmetry. ऐसे ही स्टूडेंट्स आप यहां देख लीजिएगा कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी यहां पर। 1 2 3 4 5 and 6. Yes or no? 6 lines of symmetry. जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, and in the same way line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6, and here line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. 5 lines of symmetry, 2 lines of symmetry, 6 and 6 lines of symmetry. आसान है ये। अगर आपको लाइन सिमेट्री समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लाइन सिमेट्री का, सिमेट्रिक फिगर का, तो ये बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको बढ़िया करके समझ में आ गया या नहीं आ गया। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, नहीं आया तो भैया थोड़ा बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को निकाल के नहीं देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है बॉस, एक क्रॉसवर्ड पजल आपके सामने है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। देखिए अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस मतलब ऐसे और डाउन मतलब ऐसे, ऊपर से नीचे को डाउन और लेफ्ट से राइट को अक्रॉस। तो
अक्रॉस में फर्स्ट लिखा हुआ है अ स्क्वायर हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ मेनी? 4। स्टूडेंट्स एफ ओ यू आर। चलिए भाई फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला अक्रॉस में ये रहा एफ ओ यू आर। ऑल राइट, अ सर्कल हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब सर्कल तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, चलिए मैं आपको पहले सर्कल अच्छे से पढ़ा देता हूं स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, ये मैं आपको सर्कल दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर ध्यान से देखिए, ये सर्कल आपके सामने है, ये रहा बॉस सर्कल, ये रहा भाई सर्कल। ऑल राइट, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है सर्कल की? देखिए भाई, ये है सेंटर, सेंटर से पास होने वाली लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, एक अच्छा सा सेंटर बनाते हैं बड़ा सा, ताकि आराम से लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिलती जाए। ऑल राइट, क्या ये सेंटर है? क्या ये सेंटर है या इसको शिफ्ट किया जाए? हाँ स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल को, इसको दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड कर दे, उसको कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं सेंटर से, ये देखिएगा 1 2, इस लाइन ने दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड किया। अब ये लाइन देखिए, इस लाइन ने भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड किया। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9। भाई कहीं से भी लाइन बना दो, कहीं से भी, जहां से आपका मन करे, बस सेंटर से पास करो। कितनी लाइन हो सकती है ड्रॉ स्टूडेंट्स? कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। और कुछ समझ में आया? जी हाँ, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं और सर्कल की इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक बात आप मुझे बताइए, इनको मैं रब कर देता हूँ, ये देखिए सब रब हो गई है ये। अगर कोई लाइन सर्कल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रही है, जैसे कि ये वाली लाइन है, इसका एक और नाम क्या होगा? आप मुझे बताइए एक और नाम क्या होगा? फिलहाल आपको समझ में आ गया इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ऑल राइट, इसका एक और नाम क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स यहां लिख देते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। यह थर्ड INFINITE, इनफाइनाइट। ऑल राइट, चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्ट मीन्स 8 साइडेड पॉलीगन। ऑक्ट मीन्स 8 साइडेड पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑक्ट, जो ऑक्टा हो मतलब 8 साइड से बना हो। रेगुलर है तो 8 साइड्स है, रेगुलर पॉलीगन की अगर 8 साइड्स है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 8 ही होंगी। आपको मैंने समझाया है 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो फिफ्थ वाला किधर है भाई? फिफ्थ ये रहा, फिफ्थ 8 EIGHT। ऑल राइट, EIGHT 8। चलिए भाई अक्रॉस हो गया, अब देखते हैं डाउन। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कितनी बार आपको बताया? जल्दी बताइए, कितनी बार आपको बताया है मैंने? इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो एक रेगुलर पॉलीगन है। जी हाँ, सेकंड डाउन में THREE3। नेक्स्ट, a regular pentagon has dash lines of symmetry। regular pentagon, पेंट 5 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन 5 साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। राइट, यस और नो? 5 FIV5। तो ये कहाँ है भाई? 5 4 है ना डाउन में, FIV
VE5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रॉसवर्ड पजल आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सारे क्रॉसवर्ड पजल्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। और कौन कौन से क्रॉसवर्ड पजल्स आपसे आते हैं आप मुझे जल्दी से बताना। और स्टूडेंट्स क्क्रॉसवर्ड पजल के अलावा और कौन से पजल होते हैं जहाँ पर हम मैथ्स को अच्छी तरह से और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना बॉस। चलिए भाई, एक क्वेश्चन, व्हाट अदर नेम्स कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप। आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये दोनों साइड इक्वल आप मान लीजिएगा इसकी। आइसोस्केल से दो तो इक्वल होंगी। इस वाले वर्टेक्स से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाले वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाली लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में ये डिवाइड कर देगी इसको। इस लाइन का एक और नेम है, वो क्या है आपको बताना है। और सर्कल, जी हाँ, सर्कल का ये है सेंटर, इस सेंटर से लाइन होगी ड्रॉ, ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, इसका नाम क्या होगा तो आप मुझे बताइएगा। जिनको नहीं पता देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे हम, इसका नाम होगा मीडियन। जी हाँ, मीडियन, और मीडियन या फिर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी इसको हम कह सकते हैं, इसका नाम मीडियन भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। स्टूडेंट्स मीडियन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स जो वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है। वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है, वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट पर जाकर के मिलता है। वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाएगा, वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट पर जाकर के मिलेगा। बात समझ में आई, ट्राइंगल चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ऑल राइट, मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, उसको कहेंगे मीडियन। मीडियन ट्राइंगल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करता है। मीडियन ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया सेम होता है। बात समझ में आ गई। अब एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड भी ऐसे ही वर्टेक्स से ज्वाइन होगा, लेकिन वो मिड पॉइंट कोई कंडीशन नहीं है उसकी। मीडियन की कंडीशन मिड पॉइंट है, एल्टीट्यूड की कंडीशन मिड पॉइंट नहीं है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आपको पता होगा एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। तो जो वर्टेक्स से ज्वाइन होगा, वर्टेक्स से गिरेगा आकर, लेकिन सामने वाले मीडियन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑल राइट, 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा, जी हाँ, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स आइसोस्केल्स वाले ट्राइंगल में ये जो हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स किसका, दो इक्वल साइड्स का, उस वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट, उस वर्टेक्स से अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एल्टीट्यूड भी होगा, वो मीडियन भी होगा। अगर आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एल्टीट्यूड आ जाएगा, जी हाँ, क्योंकि वो 90 डिग्री पर ही जाकर मिलेगा और वो ये मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल के लिए हम कह सकते हैं कि वो मीडियन भी है और वो एल्टीट्यूड भी है। और आपको एक बात और बताओ, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए वो तीनों वर्टेक्स के लिए पॉसिबल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से गिरने वाले परपेंडिकुलर्स मीडियन भी होंगे और तीनों वर्टेक्स से गिरने वाले परपेंडिकुलर्स मीडियन भी होंगे और एल्टीट्यूड भी होंगे। लेकिन आइसोस्केल्स ट्राइंगल से एक वर्टेक्स, ये वाला एक वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से कॉमन इक्वल साइड से कॉमन वर्टेक्स से गिरने वाला परपेंडिकुलर मीडियन होगा और यहां से गिरने वाला मीडियन परपेंडिकुलर होगा। इसलिए हम कहते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स को और इक्विलैटरल ट्राइंगल को स्पेशल ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा होगा मुझसे, तो आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल, वहां पर ये बातें आपको समझाई गई थी। ऑल राइट, सर्कल का स्टूडेंट सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है, डायमीटर। ऑल राइट, डायमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, या फिर हम कहेंगे लॉन्गेस्ट कोड, बिकॉज लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर पता है ना आपको, सेंटर से पास होने वाला लाइन सेगमेंट जो जिसके दोनों एंड सर्कल की बाउंड्री पे हो उसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर दो हाफ में, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में, दो सेमी सर्कल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जी हाँ, डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कोड। क्लियर है बिल्कुल, आई होप समझ में आ गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट करिएगा इसको। ऑल राइट किड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज आल्सो नोन एज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री भी इसको हम कह देते हैं।
मिरर सिमेट्री भी इसको हम कह देते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर, सॉरी, द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स इमेज, the object and its image in the mirror are symmetrical with the mirror acting as a line of symmetry। यहाँ पर मिरर किस तरह एक्ट करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करेगा। मिरर के सामने आप कुछ भी कैसी भी इमेज रख दो, सॉरी ऑब्जेक्ट रख दो, मिरर के सामने आप कुछ भी कैसा भी ऑब्जेक्ट रख दो, बिल्कुल वैसी ही इमेज वो आपको बना करके देगा। क्यों? क्योंकि मिरर है वो। ऑल राइट, मिरर का काम ही ये है, इसलिए मिरर को कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। मिरर किस तरह से काम करता है, मिरर एक्ट एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देख लो, जैसा ये है वैसा ये है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, सपोज आपके पास कोई अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, ये रहा इंग्लिश अल्फाबेट और ये रहा भाई मिरर। तो ये कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस। यस और नो, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। और यह सी, ये आपको ऐसा दिखाई देगा, यह है डी, ये स्टूडेंट्स मिरर है। ऑल राइट, ये डी स्टूडेंट्स कैसा दिखाई देगा आपको, ये डी आपको ऐसा दिखाई देगा। ऑल राइट, ये Z कैसा दिखाई देगा, ये Z ऐसा दिखाई देगा। ऑल राइट, आइए बात समझ में, जी हाँ, बिकॉज दिस इज मिरर। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बिल्कुल मिरर में आपको ए की तरह ही दिखाई देगा। जी हाँ, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो मिरर में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे एक्चुअल। कैसे? जैसे कि ए बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखाई देगा, जैसे कि एच बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ऑल राइट, एक्स भी स्टूडेंट्स ऐसा ही दिखाई देगा। वी भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। और यू भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ए बी सी डी ई, जी हाँ ई भी बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको नहीं, नहीं दिखाई देगा, बहुत सॉरी, ई एफ जी एच आई, हाँ जी आई बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखाई देगा। जे नहीं, के नहीं, एल एम एन एम, जी हाँ स्टूडेंट्स एम भी आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। ऑल राइट, एम एन नहीं, ओ बिल्कुल ठीक, ओ भी आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, एकदम ओ की तरह। ओ एम ओ, पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी नहीं, टी बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखाई देगा। एस टी यू वी डब्ल्यू कैसे भूल गए, डब्ल्यू भी आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, जेड नहीं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सब आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। इनमें देखिए, इन सारे अल्फाबेट्स में क्या ऐसी बात कॉमन है जिनकी वजह से ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। ऐसी क्या बात है इन वाले, सिर्फ इन अल्फाबेट्स में वो बात है, वो क्या बात है जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसी ही इमेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। आपको मुझे ये बात बतानी है, मतलब आप मुझे ये वाली बात बताएंगे स्टूडेंट्स। क्या है वो बात स्टूडेंट्स? वो बात है, ये सब, इन सब में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। जी हाँ, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आई? विच बिहेव एज अ मिरर, तो भाई समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये देखिए, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी है, ये मिरर में शो हो रही है, और क्योंकि ये मिरर है, मिरर की लाइन इज एक्ट एज, मिरर लाइन विल एक्ट एज लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इसको नोट कर लें जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके किड्स, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री समझ में आ गई है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री का। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन जो है बॉस, ये मिरर लाइन है, ये मिरर लाइन है। ऑल राइट, और ये मिरर लाइन है। करेक्ट, जी हाँ स्टूडेंट्स, तो दिस इज मिरर लाइन। अब आपको बताना है, अगर ये मिरर है तो इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी मिरर में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है, ये वाली लाइन, ये दिखाई देगी ऐसे। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, हल्का सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सके। ये ऐसे, ये वाली लाइन जो है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी ऐसे, बिल्कुल इतनी आएगी, इतना ये है। ऑल राइट,
ये वाली लाइन स्टूडेंट्स आ जाएगी ऐसे एकदम सेंटर के साथ, जैसा ये है वैसे ये, ऑल राइट। और ये वाली लाइन स्टूडेंट्स चली जाएगी ये ऐसे, ऑल राइट। इस तरह से ये बन जाएगी। आया समझ में? बिल्कुल इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स। इसको देख लेते हैं, ये सर्कल है, ऑल राइट। तो ये कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? ये बनेगी लाइक दिस, ऑल राइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आया समझ में? कुछ कुछ ऐसे बनेगी। ओके, जब आप बनाएंगे इसको आराम से, आप पेंसिल से बहुत अच्छे करके आप इसको बना सकते हैं, ऑल राइट। थोड़ा सी ये अच्छी सी नहीं लग रही मुझे, अब ये कुछ बेहतर है, कुछ ये बेहतर है पहले से, लाइक दिस, ऑल राइट। आप जब बनाएंगे और ज़्यादा अच्छे से इसको आप बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। ओके किड्स, आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्रॉ द अप्रोप्रिएट मिरर हाफ फॉर द गिवन इमेजेस। जी हाँ, अप्रोप्रिएट मिरर हाफ आपको बनाना है स्टूडेंट्स। देखिए कलर्स आप अपने आप करेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बना करके दिखा दूंगा। ये कलर्स आप अपने आप करते रहना। ये देखिएगा ये कैसा बनेगा, ये इस तरह से ही आ जाएगा, लाइक दिस। स्टूडेंट्स क्या आप भी खुद बना सकते हैं? ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, कलर्स ऐसे ही आएगा स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स ये ऐसा करके यहाँ पर आ जाएगा, ऑल राइट। यहाँ पर ये ऐसे, ऑल राइट, लाइक दिस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको, लाइक दिस, ऑल राइट। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स ये रफ फिगर में बना रहा हूँ, एक्यूरेट एग्जैक्ट फिगर आप अपने आप इसकी बनाएंगे, ऑल राइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ये गड़बड़ लग रही है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से बनाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ कुछ ऐसी ये बनेगी। जब आप बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने आप कलर्स करेंगे स्टूडेंट्स। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कलर आपको घर से करना है, ऑल राइट। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कलर आपको घर से करना है प्यारे बच्चों, ऑल राइट। नोट इट डाउन क्विकली, कलर्स आपको खुद से करना है प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो कलर्स आप अपने आप करेंगे, इनको परफेक्टली आप ड्रॉ करना। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स सब कुछ होगा, तो डू कलर योरसेल्फ, ऑल राइट, डू कलर योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको खुद से कलर करने हैं और एकदम बेहतरीन अप्रोप्रिएट मिरर हाफ बनाने हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। चूज द अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। कुछ अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है, मतलब अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, नंबर भी हैं, अल्फा भी हैं, राइट। अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कुछ गिवन है। आपको चूज करना है ऐसा कॉम्बिनेशन विच वॉन्ट लुक एग्जैक्टली द सेम, जो मिरर रखने पर सेम ना दिखाई दे। स्टूडेंट्स अगर मैं मिरर रख देता हूँ ऐसा करके, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 8 पहले, M बाद में, O और H, विच वॉन्ट लुक एग्जैक्टली सेम। क्या ये सेम दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ये अलग है, ये अलग है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए और चेक कर लेते हैं, नॉट सेम, और चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। जी हाँ, ये देखिए M, फिर O, फिर T, मतलब ये 0 है, M 0 T 0 और ये M बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, M 0 T 0 M, M 0 T 0 M। ठीक है, और देखते हैं 1 8 0 0 या OO 8 1, करेक्ट। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये भी सेम दिखाई दे रहा है, राइट, सेम, ये भी सेम। एक और बचा है लास्ट, वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से। जी हाँ स्टूडेंट्स, H पहले, फिर ये M, फिर O, फिर M, फिर H, कौन सा है? ये भी सेम। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। तो ऑप्शन ए, नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
रिफ्लेक्शन सिमेट्री पर ये क्वेश्चंस डिपेंड है, आसान आसान से ये क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following image will be the correct mirror half of the given image? Correct mirror half। भाई ये मिरर है, कैसा बनेगा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको मिरर को यहां मान लूं तो कैसा बनेगा ये एरो ऐसे है ना ये वाला, तो ये एरो ऐसे जाएगा। ऑल राइट, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये सर्कल एज इट इज, ये सर्कल एज इट इज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये सर्कल बिल्कुल मिला हुआ सा है, सेम दिस ऑल्सो। एंड ये एरो, ये वाला एरो देखिए, ये ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ये कलर तो सेम ही रहेंगे, बीच में येलो, ऊपर नीचे पिंक। तो स्टूडेंट्स कौन सा आ रहा है आप देखिए, फर्स्ट इमेज को देखिए, ए को, बिल्कुल ए एग्जैक्टली यही इमेज है। देखिए मैं इसको लेकर के आता हूँ उठा करके, ये देखिएगा फर्स्ट इमेज। ऑल राइट, ऑप्शन ए, बाकी सब डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, जी हाँ, आसान सा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा देखना है आपको, थोड़ा सा देखना है, पहचानना है और क्लिक कर देना है। जी हाँ, चलिए भाई बढ़ता है आगे। आई होप समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया है भाई रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको रोटेशनल सिमेट्री अच्छे से समझ में आ गई तो बस रोटेशनल सिमेट्री के सब टॉपिक्स भी हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री से पहले नाम से ही क्लियर है, आपको मैं बता दूं, रोटेशनल। रोटेशनल नाम में आया है वर्ड रोटेशन, रोटेशन से बना है रोटेशनल, तो यहाँ पर हो रहा है रोटेशन। आपके सामने एक फैन है और फैन हो रहा है रोटेट, फैन हो रहा है रोटेट। आप देखिए नंबर ऑफ टर्न्स की बात चल रही है स्टूडेंट्स। रोटेशनल सिमेट्री कब कहलाएगा? रोटेट तो कोई भी फिगर हो जाएगा, रोटेट तो कोई भी फिगर हो जाएगा, तो रोटेशनल सिमेट्री कब कहेंगे भाई? एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले। मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आगे। एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले, देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में तो कोई सी भी फिगर ले लो आप, वो रोटेट होके वैसी ही आ जाएगी। एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद तो वो फिगर वैसी ही आ जाती है। कोई भी कैसी भी उल्टी सीधी कैसी भी फिगर आप ले लो, उसको आप अगर रोटेट करेंगे तो वो जहां से चली वहां पर ही आ जाएगी, तभी कहेंगे उसको एक रोटेशन हो गया। रोटेशन का मतलब ही यह है, बात समझ में आई? लेकिन अगर एक कोई फिगर एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले, कोई भी फिगर कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अपनी एक्चुअल एग्जैक्टली जो ओरिजिनल पोजीशन है उसकी तरह अगर दिखाई देती है तो कहते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री हो रही है। दिस फिगर अटेन्स रोटेशनल सिमेट्री, दिस फिगर अचीव रोटेशनल सिमेट्री। बात समझ में आई? एग्जांपल के लिए यही फैन आप ले लीजिए। देखिए भाई मैं फैन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस फैन को मैं ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ऑल राइट, और देखिएगा ये देखिए लगभग मैंने इस फैन को बनाया है। ऑल राइट, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फैन बनाया गया है। अगर इस फैन को मैं रोटेट करता हूं, इस फैन को मैं रोटेट करता हूं, यहां से मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां से मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। इस पॉइंट से मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया तो इतने ही रोटेशन पे, अभी बस यहां से लेके यहां तक मैं आया था, थोड़े से रोटेशन में ही ये अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिख रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिख रहा है। राइट, सिर्फ मैंने कहां से कहां रोटेट किया, सिर्फ यहां से यहां पर मैं आया। ऑल राइट, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। ये अच्छी सी फिगर नहीं बन रही है, कोई और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ये है हमारे पास ट्राइंगल, ये है हमारे पास ट्राइंगल।
ऑल राइट, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने एक बनाया है रेफरेंस पॉइंट। देखिए मैंने एक बनाया है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट्स आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ से मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल राइट, मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेके मैं सिर्फ यहाँ तक आया था और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। देखिए आप, सिर्फ यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। ऑल राइट, चलिए और देखिए, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया, अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया, फिर मैं और गया, अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया, फिर मैं और गया, अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ही ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार अपनी एक्चुअल पोजीशन में आया? 3 बार, राइट। इसका मतलब कितना टर्न लिया हमने इसका फैन का? 1/3 टर्न, क्योंकि एक टर्न में ये 3 बार अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आया। देखिए ये ए यहाँ पर है, ये ए यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट से मैंने दिखाया है आपको, ये ब्लैक होल नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, यहाँ से ए यहाँ पर आ गया। ऑल राइट, इसको मैंने और 1/3 टर्न दिया तो ये यहाँ से ये ए यहाँ पर आ गया पॉइंट, फिर और 1/3 टर्न दिया, आप देखिए ये यहाँ से ये वापस अपनी जगह पर आ गया। एक कंप्लीट रोटेशन में तो कोई भी आप फिगर ले लो अपनी ओरिजिनल शेप में आता ही है। एक कंप्लीट रोटेशन में कोई भी फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, जहां से चली वहां पर घूम के आ जाएगी। लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अगर कोई फिगर अपनी एक्चुअल शेप में दिखाई देती है तो उसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। क्या कहते हैं उसको? रोटेशनल सिमेट्री वहां पर शो हो रही है। बात समझ में आई? लाइन सिमेट्री मैंने आपको पहले पढ़ा दी, रोटेशनल सिमेट्री मैंने आपको अब पढ़ा दी। बहुत अच्छे से आपको रोटेशनल सिमेट्री समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल सिमेट्री क्लियर है? तो कितना टर्न लिया हमने? 1/3 टर्न, राइट, 1/3 टर्न। यहां से लेके यहां तक 1/3 टर्न, यहां से लेके यहां तक फिर 1/3 टर्न, फिर यहां से लेके यहां तक 1/3 टर्न, राइट। 3 में से 1 टर्न, 3 में से 1 टर्न, 3 में से 1 टर्न। क्लियर है? जी हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3 टर्न और यहाँ से लेके यहाँ तक 2/3 टर्न और यहाँ से लेके यहाँ तक 3/3 टर्न। 3/3 का मतलब 1 टर्न, 3/3 मतलब 1 टर्न। एक टर्न पे वापस घूम के वो अपनी जगह पर आ गया। नंबर ऑफ टर्न समझ में आ रहे हैं? चलिए और देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक पिन व्हील है, ये यहाँ से मैं रोटेट करना इसको स्टार्ट करूंगा। जब मैं इसको रोटेट करूंगा स्टूडेंट्स तो ये 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया और 90 डिग्री रोटेट करने पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, लेकिन ये अब भी अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह ही दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, अभी भी ये अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह ही दिख रहा है। कितना टर्न लिया स्टूडेंट्स? 1/4 टर्न। 1/4 टर्न मैंने लिया, 1/4 टर्न मैंने लिया। बात समझ में आई? अब मैंने इसको और रोटेट किया। यहां से अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो मैंने इसको हाफ रोटेशन दिया, ये घूम के यहां आ गया। हाफ रोटेशन मैंने इसको दिया तो ये घूम के यहां आ गया। बात समझ में आई? हाफ रोटेशन के बाद भी ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हाफ टर्न के बाद भी बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल पोजीशन में अभी है। और स्टूडेंट्स, मैंने इसको दिया अब 3/4 टर्न, यहां से लेके ये घूम करके यहां आ गया। जी हाँ, 3/4 टर्न। पहले 90 डिग्री रोटेट किया था, फिर इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया, तब भी ऐसा आया। फिर मैंने इसको 270 डिग्री रोटेट किया। अब ये रोटेट होने के बाद 270 डिग्री से रोटेट होने के बाद भी अपनी एक्चुअल पोजीशन में ही दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में था। देख लो आप, ये सबकी पोजीशन सेम दिखाई दे रही है। ये जो ब्लैक पॉइंट्स है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये इस पर कोई डिजाइन नहीं बना हुआ, ये रेफरेंस पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। बात समझ में आई? देखिए वापस घूम कैसे आ गया है। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? 90 डिग्री रोटेट किया सेम, 180 किया तो भी सेम, 270 किया तो भी सेम, और 360 पे तो हर कोई सेम आता ही है। कोई भी कैसी भी शेप हो, कोई भी देखिए, कोई भी कैसी भी शेप हो, कोई भी कैसी भी शेप हो, 360 अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो वापस घूम के वैसा ही आएगा। देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, 360 ये हो गया, ये देखिए ये हो गया 360 प्यारे बच्चों, वापस घूम के वैसा ही आ गया। बात समझ में आई? तो लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अपनी एक्चुअल शेप में जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर दिखाई देती है, इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री वहां पर शो हो रही है। तो रोटेशनल सिमेट्री सबको समझ में आ गई है स्टूडेंट्स? ऑल राइट, देखिए एक और एग्जांपल देखिए। इसको रोटेट किया 90 डिग्री से 1/4 टर्न। 1/4 टर्न का मतलब 1/4 ऑफ कंप्लीट टर्न। कंप्लीट टर्न मतलब 360 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। 1/2 टर्न, इसको गया हाफ रोटेट किया, मतलब हाफ ऑफ 360 से 180 डिग्री से रोटेट किया तो ये बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री से रोटेट करने पर ये एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा है, बट
1/2 डिग्री, 1/2 ऑफ टर्न लेने पर, हाफ टर्न लेने पर 180 डिग्री से रोटेट करने पर ये एक्चुअल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। हमने इसको किया फिर 270 डिग्री से रोटेट, तो ये एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ही ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। ये है भाई 8H8, 8H8, ऑल राइट, 8H8, करेक्ट। देखिए मैं इसको रोटेट कराता हूं, आप देखिएगा एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले कैसे ये आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ही आपको ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा। देखिए यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैंने सिर्फ ये आधा रोटेशन लिया, यहां तक मैंने ये आधा रोटेशन लिया, 8H8, अभी भी ये 8H8 है, ऑल राइट। अगर मैं फुल लूंगा तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिख रहा है, इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है, ऑल राइट। बात समझ में आ गई। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है, यहां भी रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है, यहां भी रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है। ये 3 एग्जांपल्स आपके पास आ गए हैं। तो रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन आपके सामने है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा चुका हूं। 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके सामने, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इट लुक्स, इफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम आफ्टर सम रोटेशन, सम रोटेशन, सम को क्लियर भी कर दिया गया है, सम को क्लेरिफाई किया गया है, लेस देन 1 फुल रोटेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम दिखाई देता है, इफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम आफ्टर सम रोटेशन, सम मतलब लेस देन 1 फुल रोटेशन, एक फुल रोटेशन होने से पहले अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखता है, इट हैज रोटेशनल सिमेट्री, इट हैज रोटेशनल सिमेट्री। देख लीजिएगा, आप यहां से इसको रोटेट करेंगे, देखिए ये पॉइंट यहां पर हमने रेफरेंस के लिए लिया, इसको आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। इसको आप 180 करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सेम दिखाई देगा। इसको आप 270 डिग्री रोटेट करोगे ये यहाँ आ जाएगा, और 360 पे तो आएगा ही आएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले 3 बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आया। इसे आप रोटेट करोगे स्टूडेंट्स तो ये यहाँ आ जाएगा, 1/3 टर्न, 1/3 टर्न मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री से रोटेट करोगे ऐसा आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से 240 पे करोगे तो ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सेम दिखाई देगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऑल राइट। तो ये सब रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। ये सर नो समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। रोटेशनल सिमेट्री बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो स्टूडेंट्स। और आप मुझे बताओ रियल लाइफ में रोटेशनल सिमेट्री आपको और कहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि फैन का एग्जांपल आपको दिया गया, आपको फिन व्हील का एग्जांपल दिया गया, ऑल राइट। रियल लाइफ में और कहाँ रोटेशनल सिमेट्री शो होगी, आप आंसर दे सकते हैं। आई नो दैट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप रियल लाइफ में रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हो, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। चलिए भाई, शेप्स एक एक्टिविटी हमारे सामने है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। शेप बनी हुई है, मिनिमम टर्न, कितना टर्न लेना पड़ेगा मिनिमम जो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आए। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना लेना पड़ेगा आपको, यहां से लेके यहां लाने पे 1 टर्न, यहां से लेके यहां लाने में एक पूरे टर्न में 1, 2, 3 बार लेना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, यहां से लेके ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा 1/3 टर्न में। मिनिमम टर्न कितना स्टूडेंट्स, मिनिमम टर्न 1/3 टर्न, 1/3 टर्न, ऑल राइट। 1/3 टर्न आपको लेना पड़ेगा मिनिमम। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, और में 1/3 ऑफ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट रोटेशन में होता है 360 डिग्री, ऑल राइट। तो 120 डिग्री आपको लेना पड़ेगा, ऑल राइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इतना आपको रोटेट करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार ये आपको एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा। तो मिनिमम टर्न कितना लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1/5 टर्न, 1/5 टर्न मतलब आप देख सकते हो 1/5 ऑफ 360 कितना हो गया भाई, 72 डिग्री का आपको लेना पड़ेगा टर्न, ऑल राइट। यहां पर स्टूडेंट्स आपको कितना लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स मिनिमम टर्न। भाई ध्यान से देखिए, ये पर्पल है, ये पर्पल है और ये ब्लू है।
अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये पर्पल नीचे आ जाएगा, ये ब्लू ऊपर आ जाएगा। शेप तो सेम रहेगी बट कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसको आपको मिनिमम भैया 1 टर्न, 1 टर्न ही आपको लेना पड़ेगा अगर आपको कलर्स का ध्यान रखना है तो। ऑल राइट, 1 टर्न का मतलब 360 डिग्री। सो इट इज नॉट शोइंग रोटेशनल सिमेट्री, दिस इज रोटेशनल सिमेट्री, दिस इज शोइंग रोटेशनल सिमेट्री। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स, मैंने आपको रोटेशनल सिमेट्री पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको रोटेशनल सिमेट्री जितनी बातें मैंने बताई हैं, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होंगी, आ गई हैं, तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें भी बहुत जल्दी समझ में आएंगी जो बातें मैंने आपको नहीं बताई। क्या? एंगल ऑफ रोटेशन नहीं बताया, सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं बताया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने सब कुछ आपको बताया है, इनडायरेक्टली बताया है, लेकिन अभी एक एक करके नहीं बताया। अब देखिए, अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की। मैं आपको समझाता हूं एंगल ऑफ रोटेशन। इस स्लाइड पे ही एंगल ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है, मिनिमम टर्न। जी हाँ, मिनिमम टर्न, मिनिमम टर्न जिस पर मिनिमम कितने एंगल से रोटेट करें, मिनिमम कितने एंगल से रोटेट करें जो वो रोटेशन अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल सिमेट्रिक है, अगर रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है, तो मिनिमम कितने एंगल से हम उसको रोटेट करें जो अपनी वो एक्चुअल पोजीशन में दिखाई दे। मिनिमम टर्न कितने डिग्री का होना चाहिए, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, सेंटर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स यहाँ होगा, इस सेंटर के अलावा हम रोटेट कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ रोटेशन, इसका ये सेंटर ऑफ रोटेशन, इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि रोटेट ही नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही? रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रहा। क्लियर है? आप इसको नोट करें, अभी आप और सारी बातें डिटेल में आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इनको आप जल्दी से नोट कर ले प्यारे बच्चों। ऑल राइट किड्स, हो गया नोट? चलिए भाई, तो क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज विल नीड एटलीस्ट हाफ टर्न, कम से कम आधा टर्न, कम से कम एटलीस्ट हाफ टर्न। कौन सा इसमें से एटलीस्ट हाफ टर्न चाहिए जो अपने मतलब कौन सी ऐसी फिगर है जो जिसको हम कम से कम हाफ टर्न पे रोटेट करें और वो रोटेशनली सिमेट्रिक हो जाए। रोटेशनली सिमेट्रिक का मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाए, एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखाई दे हाफ टर्न लेने के बाद। हाफ टर्न का मतलब 180 डिग्री। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको रोटेट करता हूं 180 डिग्री, इसको मैं अगर 180 डिग्री रोटेट करता हूं, देखिए ये कुछ ऐसा है, मैं आपको बना करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसा सा है, एक ये और एक ये। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं हाफ रोटेशन, मतलब यहां से लेके यहां तक जाऊंगा, यहां तक हाफ रोटेशन। अब ये ऐसे है, मैंने इसको हाफ रोटेशन रोटेट किया, यहां से लेके यहां तक तो फुल हो जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हाफ की, यहां से लेके यहां तक की। देखिए हाफ रोटेशन में भी अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, हाफ रोटेशन के बाद भी ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है हमारा आंसर, लेकिन एटलीस्ट कहा गया है तो और भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये कितना पे, ये 1/5 टर्न पे ही आपको अपनी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई देगा। इसको अगर मैं रोटेट करता हूं तो ये 120 डिग्री से आपको रोटेट करना पड़ेगा। 120 मतलब 1/3 टर्न। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 तो 1/5, 1 2 3 तो 1/3 टर्न। ऑल राइट, 1/3 टर्न, और यहाँ पर 1/2 टर्न हो ही गया था, हाफ हमने आपको दिखाया। ऑल राइट, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स वही आएगा 1/3 टर्न। ऑल राइट, 1/3 टर्न आएगा, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हाफ टर्न स्टूडेंट्स यही आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम एंगल की बात करें तो 180 डिग्री। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ऑर्डर एंगल ऑफ रोटेशन की। तो मिनिमम हाफ टर्न का मतलब एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 180 डिग्री। 1/5 टर्न, 1/5 का मतलब एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 72 डिग्री, और 1/3 टर्न मतलब एंगल ऑफ रोटेशन हो गया स्टूडेंट्स 120
20 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन समझ में आ गया। अभी हम और डिटेल में समझाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भैया एंगल वाले, और यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 1/120 हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए, ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए। ऑल राइट, आ रहा है समझ में। अभी ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी आपको समझाने वाला हूँ, फिर सब चीज़ एक साथ आपको समझाऊंगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। सेंटर ऑफ रोटेशन तो बहुत आसान है। सेंटर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स, जिस सेंटर के अलोंग रोटेट किया जाए। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए भैया सारी बातें फालतू की रब कर देते हैं। ये है हमारा आंसर। जी हाँ, मिनिमम हाफ टर्न। ऑल राइट, मिनिमम हाफ टर्न, एटलीस्ट हाफ टर्न वी कैन से। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया करके समझ में आ गए। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन की। स्टूडेंट, सेंटर ऑफ रोटेशन बहुत कमी से पूछा जाता है क्योंकि बड़ा आसान है, कोई भी इसको बता देगा। पिन व्हील आपके सामने है। द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द रोटेशन अकर्स, जिसके अराउंड रोटेशन होता है, जिसके अराउंड रोटेशन होता है, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिलता, उसके अराउंड रोटेशन होगा, तो उसको कहेंगे भाई हम सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, जो फैन होता है, फैन में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो होता है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, आपने झूला झूला होगा स्टूडेंट्स। जो झूला होता है बड़ा वाला झूला, इस तरह का झूला ज़रूर आपने झूला होगा स्टूडेंट्स। किस किस ने झूला है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे करके चैम्बर्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर। टेल मी फास्ट। जब ये रोटेट होता है तो ये यहाँ जाएगा, 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 ये यहाँ जाएगा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका टर्न, मिनिमम टर्न कितना होगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 टर्न होगा मिनिमम। 1/8 टर्न, 1/8 360/8 कर दो, आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसका पॉइंट होगा ये वाला, इसके अलोंग ये घूम रहा है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। बात समझ में आई? कौन कौन इस झूले में झूला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो भाई एक बार झूला हूँ अपनी लाइफ में, आपको बताऊँ ऑनेस्टली, एक बार मैं झूला हूँ। तो सेंटर ऑफ रोटेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। सेंटर ऑफ रोटेशन, द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द रोटेशन अकर्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड रोटेशन होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। आप इसको जल्दी से नोट कर ले, डेफिनेशन को जल्दी से नोट कर ले प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्लियर है। और मैंने अभी आपको, जब मैं सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन पढ़ा दूंगा, जितने भी फिगर्स हैं सब में एक बार आपको ले जाऊंगा रिवाइज कराने के लिए। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। ऑल राइट, चलिए भाई एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन आपको मैं समझा चुका हूं। द एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज टर्न्ड और फ्लिप्ड टू मेक इट लुक सिमिलर टू इट्स ओरिजिनल शेप। द एंगल ऑफ रोटेशन इज द मिनिमम एंगल, इज द मिनिमम एंगल। डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर लो आप और अच्छी ये डेफिनेशन हो जाएगी। मिनिमम एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन एक मिनिमम एंगल है बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज टर्न्ड, जिस पर आप ऑब्जेक्ट को टर्न करते हो, फ्लिप करते हो, टू मेक इट सिमिलर टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब अगर आप यहां से इसको यहां पर लेके जाओगे, 90 डिग्री आप रोटेट करोगे तो ये एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। ये ब्लैक पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट इमेजिनरी है। ऑल राइट, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। ऑल राइट, इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर आप मिनिमम टर्न निकाल लोगे तो मिनिमम टर्न की मल्टीप्लाई आप 360 डिग्री से करोगे। मिनिमम टर्न सपोज 1/2 है तो 1/2 ऑफ 360 क्या आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। मिनिमम टर्न सपोज 1/5 है, 1/5 ऑफ 60 डिग्री करोगे तो आप 72 डिग्री आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स हो गया 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अब मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर कोई भी फिगर है उसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 है, सपोज यहाँ पर इसी की बात करूं, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फिगर इज 90 डिग्री, सो द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जितने भी 90 डिग्री का मल्टीपल आएंगे उस सब टर्न पर, जी हाँ 90 डिग्री का मल्टीपल 180, तो 180 पर भी ये क्या होगा? एकदम ओरिजिनल शेप में दिखाई देगा। 90 का एक और मल्टीपल 270 पर भी एक्चुअल ओरिजिनल शेप में दिखाई देगा। बात समझ में आई? मिनिमम एंगल के जो मल्टीपल होते हैं उन पर भी ये अपनी एक्चुअल शेप की तरह ही, ओरिजिनल शेप की तरह ही दिखाई देगा। ऑल राइट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री पे दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 पे भी दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 270 पे भी दिखाई देगा और 360 पर तो दिखाई देगा ही देगा। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल।
ओके, इसको आप जल्दी से नोट कर ले, डेफिनेशन आपके सामने है, एग्जाम में एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन पर क्वेश्चन आता है। ऑल राइट, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्लियर है। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन की। ऑर्डर ऑफ रोटेशन बहुत शानदार। देखिए भाई, मैं आपको बताता हूं, कोई आपके पास फिगर है तो आप देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार, बड़ा आसान है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरह दिखाई दे रही है। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरह दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इन अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 मतलब कंप्लीट रोटेशन। इन अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, द नंबर ऑफ टाइम्स इन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये है काम की बात, number of times an object looks exactly the same is called the order of rotational symmetry। कितनी बार बिल्कुल सेम दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ये देखिए, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये यहां आएगा एक बार और फिर ये यहां आएगा दूसरी बार, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ इसका, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ 2। यहां पर एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। ऐसे आप समझ लो या आप ऐसे समझ लो, 1 2 3 और 4। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जी हाँ, एक कंप्लीट रोटेशन में 4 बार अपनी ओरिजिनल शेप में दिखाई देगा 4। और ये स्टूडेंट्स 1 2 और 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन में और एंगल ऑफ रोटेशन में एक बहुत अच्छी रिलेशन है। अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन बड़े आराम से निकाल लोगे, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी आराम से निकाल लोगे, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। तो क्या है वो रोटेशन, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। क्या है वो रिलेशन एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन में, बताइएगा, जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा स्टूडेंट्स। वो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है वो रिलेशन, चलिए मैं आपको बता देता हूं। एंगल ऑफ, आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लो भाई, नोट एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, अगर आपको आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन है तो आप इजीली एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन है। अगर आपके पास ये है तो आप ये फाइंड कर लोगे, ये है तो आप ये फाइंड कर लोगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, कोई भी एक याद कर लीजिएगा आप। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, आ गया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, इसको आप अच्छे से याद कर लो प्यारे बच्चों। ऑल राइट, अच्छे से इसको आप लर्न कर ले भाई। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ये दोनों फॉर्मूले भी आप अच्छे से नोट कर ले। राइट, एग्जाम में आता है भाई, ये क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ रोटेशन ये है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताओ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये है तो आप एंगल ऑफ रोटेशन बताओ। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके किड्स, चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आगे। ये आपने नोट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पिछली जितनी भी फिगर्स हमने पढ़ी हैं एक बार उन पर मैं आपको रिविजिट कराता हूं और वहां पर हम एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 2। एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार ये अपनी एक्चुअल शेप में दिखाई देगा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन
ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। मिनिमम कितने एंगल पर टर्न करें जो अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखाई दे, 90 डिग्री। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 अपॉन 90, 1 2 3 4 4। एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। ऑल राइट, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई थी? सारी कहानी अगर मैं बात करूं तो सारी कहानी स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स मिनिमम टर्न से। जी हाँ, मिनिमम टर्न से। मिनिमम टर्न से मिला हमें मिनिमम एंगल। मिनिमम एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, यहां से आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। कैसे मिलेगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन? मिनिमम एंगल के मल्टीपल जो होगा, कितनी बार कितने मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं 360 के अंदर, वहां से, अगर मैं फॉर्मूले की बात ना करूं तो। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। सारी कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स। ये ऑल राइट, यहाँ से, इसलिए स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ टर्न्स ही समझाए गए थे। ऑल राइट, कितने टर्न्स आ रहे हैं, ये सारी बात आपको समझाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ रिविजिट। चलिए बढ़ते हैं पीछे। ये देखिएगा एंगल ऑफ रोटेशन, ये तो वही है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया पहले, ये भी हमने कर लिया है। ये वाली फिगर देखिए यहाँ पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मत पढ़िए, आप बस फिगर्स में देखिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, 1 और 1 2। आई बात समझ? एंगल ऑफ रोटेशन देखिए 1 1 2 3 4 5 5 360 अपॉन 5। एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 72 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5। ऑल राइट, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री। ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 3। एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 120 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 3। तो सब में मैं आपको यही आपको सिखाने वाला हूँ, एक बार बेहतरीन करके रिवीजन आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए और देखते हैं, और भी फिगर्स हैं। एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 120 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। एंगल ऑफ रोटेशन 72 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5। यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा, नो एंगल ऑफ रोटेशन, नो ऑर्डर, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री शो ही नहीं कर रहा है। डायरेक्ट आप अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताइए, एंगल ऑफ रोटेशन बताइए, तो आप कहोगे इट इज नॉट शोइंग रोटेशनल सिमेट्री, इट इज नॉट रोटेशनली सिमेट्रिक। आप ऐसे लिख देंगे, ये रोटेशनली सिमेट्रिक है ही नहीं। जब रोटेशनल सिमेट्रिक नहीं है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसे हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन कैसे हो जाएगा। ऑल राइट, और देखते हैं भाई यहां पर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। ऑल राइट, और देखते हैं भाई, आ रहा है समझ में? यहां पर इसका, इस फिगर को देखिए, ये तो अलग चीज है। इस फिगर को देखिए, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करो, वापस ये आ जाएगा। 180 डिग्री कितने बार आता है 360 में? 2 बार। ऑल राइट, ये वही सारा खेल है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गए होंगे। ये वही है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया है। ये भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही है। एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। 120 डिग्री कितनी बार आता है 360 में? 3 बार। डायरेक्ट डिवाइड करके देखो ना बस। ऑल राइट, जी हाँ, ओके किड्स, और देखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो अलग कॉन्सेप्ट आ गया है, ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया है, ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन 1 2 3 4 5 मतलब 72 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5। एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। एंगल ऑफ रोटेशन 360 अपॉन 6, 60 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, रेगुलर पॉलीगन हैज एज मैनी एज ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी रेगुलर पॉलीगन के लिए स्टूडेंट्स, जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसके इक्वली ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी होगा। अगर वो रोटेशनली सिमेट्रिक है तो, रोटेशनली सिमेट्रिक होगा ही होगा, रेगुलर पॉलीगन है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन। बात समझ में आई? अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, उतना ही उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ध्यान रखना, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। अब आप मुझे बताइए रेगुलर ऑक्टागन का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? मैं अपना वहीं पहुंच जाता हूं। होमवर्क है आपका, रेगुलर ऑक्टागन का ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। ऑल राइट, यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ लिया है। ऑल राइट,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो बेहतरीन तरह से रिकॉल हो गया है सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन तो बहुत सिंपल सा था, ये देखिए ये रहा सेंटर ऑफ रोटेशन, ये देखिए ये रहा सेंटर ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन कह रहा है गिवन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपको बताना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपको बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिगर का इसको आप नाम दे दो ए, इसको आप नाम दे दो बी। देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आसान है, ये इस तरह की कुछ फिगर है, ऑल राइट। यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए पॉइंट बनाया हमने, ये इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जी हाँ 4 बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन ले रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन डायरेक्ट आप बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन को ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कह देते हैं। क्वेश्चन में रोटेशनल सिमेट्री कहा गया है तो रोटेशनल सिमेट्री ही हम कहेंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4। ओके अगर आप इस तरह से घुमा नहीं पा रहे तो आप देखो मिनिमम एंगल, आप कैसे देखोगे, आप देखोगे मिनिमम एंगल पे कितना, मिनिमम एंगल कितना हम रोटेट करें जो ये एक्चुअल पोजीशन में आ जाए तो मिनिमम एंगल मिलेगा आपको 90। आप 360 की डिवाइड कर दो 90 से, आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जी हाँ, इट्स अप टू यू, आप किस तरह से माइंड में कौन सी अप्रोच आप लगा रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए बी पार्ट, ए पार्ट का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया भाई 4, बी पार्ट का जल्दी से बताइए, इतने में लिख रहा हूं ये, इतने आप जल्दी से ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जल्दी से बताइएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जल्दी से बताइए कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो मिनिमम आपको 1/6 आपको लेना पड़ेगा टर्न। 1/6 का मतलब कितना एंगल लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा 360/6 मतलब 60 डिग्री। और कितने 60 डिग्री आ रहे हैं भाई 360 के अंदर, 6। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 6। अभी आप पर डिपेंड करेगा आप मिनिमम टर्न से मिनिमम एंगल पे, मिनिमम एंगल के बाद ऑर्डर पे पहुंच रहे हैं या आप डायरेक्ट ऑर्डर पे पहुंच रहे हैं या आप मिनिमम एंगल से ऑर्डर पे पहुंच रहे हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको जल्दी से नोट कर ले, क्विकली नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन कम समाप्त। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द लेटर जेड, लेटर जेड बनाते हैं भाई, बड़ा समझदार बेहतरीन सा क्वेश्चन ये बनाया भाई मैंने, लेटर जेड, ये बनाया भाई मैंने एक लेटर जेड। क्या पूछा, ऑर्डर एंगल पूछा, एंगल मिनिमम कितने एंगल पे रोटेट करूं जो एक्चुअल पोजीशन में ये आ जाए, एक्चुअल पोजीशन में ये आ जाए। देखिए मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने रोटेट किया 90 डिग्री, कैसा आया, एक्चुअल पोजीशन में नहीं आया, एन बन गया, एक्चुअल में नहीं आया, एन बन गया। और मैं रुका नहीं, मैं रोटेट कर रहा हूं, देखिए करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, और ये 180 डिग्री का जब रोटेट हुआ तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। जेड था, अभी भी जेड है, राइट। तो मिनिमम एंगल कितना मैंने रोटेट किया स्टूडेंट्स, मिनिमम एंगल रोटेशन हुआ है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री से मिनिमम रोटेट किया जो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई दिया, तो इसका ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन हो गया स्टूडेंट्स 180 डिग्री। अब आप मुझे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा भाई। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जल्दी से बताइएगा। टेल मी क्विकली स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट किड्स, ऑल राइट। तो बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, डिटरमाइन द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक। तो आपके सामने कुछ शेप्स लिखी हुई हैं, आपके सामने कुछ शेप्स है, सेंटर ऑफ रोटेशन बताइएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट देखिए यहां पर होगा सेंटर ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से अगर आप देखें, यहां से अगर कोई आप लाइन ड्रॉ करते हैं,
तो ये क्या है, कहलाएगा मीडियन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन। मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सेंटर ऑफ रोटेशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ऑल राइट, ट्राइंगल के अंदर मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं सेंटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑर्डर, इसको आप इक्विलेटरली मान लें तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जल्दी बताइए, इसको आप अगर रोटेट करेंगे कितनी बार अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा स्टूडेंट्स? 3 बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइड बाई 3 120 डिग्री। मिनिमम एंगल 120 डिग्री, मिनिमम 120 डिग्री से आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट फिगर। ये आपके सामने है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये है रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड है, रेगुलर है तो जितना ऑर्डर, जितना लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, उतना ही ऑर्डर। तो ये हो गया 6। और एंगल ऑफ रोटेशन स्टूडेंट 360 डिवाइड बाई 6, 6 6 36, जी हाँ 60 डिग्री। ये बताइए सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, स्लाइड। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, सेंटर से 60 डिग्री रोटेट करने के बाद अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एट इज ओरिजिनल। फिगर को 60 डिग्री रोटेट किया और फिगर अपनी एक्चुअल सेम पोजीशन पे दिखाई दी। ऑल राइट, लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर रोटेशन। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, 60 डिग्री रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट करने के बाद फिगर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप की तरह दिखाई दे रही है, ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई दे रही है। एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर? एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर? और कौन कौन से एंगल्स पे ऐसा होगा? 60 के अलावा कौन कौन से एंगल पे ऐसा होगा कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई दे? ऑल राइट, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? 60 डिग्री पर रोटेट करने के बाद एक्चुअल सेम पोजीशन में दिखाई दे रही है, तो एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है स्टूडेंट्स। ये एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 60 डिग्री स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन 60 है तो फिगर will at what other angles will they happen for the figure will look looks like original shape figure will look like original shape on the angles, not on, at the angles which are multiple of 360, multiple of 60, i.e. कौन कौन सा एंगल? 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120 डिग्री, 60 इंटू 3 180 डिग्री, 60 इंटू 4 240 डिग्री, 60 इंटू 5 300 डिग्री, 60 इंटू 6 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या ऊपर नहीं होगा? 360 डिग्री हमारा लास्ट हो जाएगा। ऑल राइट, कंप्लीट एंगल का 360 डिग्री मेजरमेंट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, आया समझ में? इसको आप जल्दी से नोट कर ले स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे,
देखते हैं नेक्स्ट। यस, लाइन सिमेट्री वर्सेस रोटेशनल सिमेट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई कोई फिगर ऐसी होती है जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, जैसे कि स्क्वायर के अंदर लाइन सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं सब में लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। ऑलराइट, तो देखिए आपके सामने स्क्वायर है, कितनी लाइन सिमेट्री है? स्क्वायर की लाइन सिमेट्री एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी और दो होंगी भाई अलोंग डायगोनल, एंगल लाइन 3 और लाइन 4। ऑल राइट, ये वाली दिस वन एंड दिस वन। जी हाँ, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 4। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आ गया है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स, ऑर्डर भी हो जाएगा 4 एक कंप्लीट रोटेशन में। ये 4 बार अपनी एक्चुअल शेप में दिखाई देगा। आप देखिएगा, एक बार ये ब्लैक डॉट इधर आ जाएगा, इसको आप और रोटेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा, 90 90 90 और 90। कितनी बार बॉस? 4 टाइम्स। तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें जितनी लाइन सिमेट्री उतनी ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जो लाइन सिमेट्री भी शो करती हैं और वो रोटेशनल सिमेट्री भी होती हैं, रोटेशनली सिमेट्रिक भी होती हैं। ऑल राइट, तो इसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं अब। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो इसी के बारे में आगे बात होगी, तो बढ़ते हैं आगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इसी के बारे में बात होगी आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्रिक एंड रोटेशनली सिमेट्रिक। 2 फिगर्स बताइए जो लाइन सिमेट्रिक भी हैं और रोटेशनली सिमेट्रिक भी हैं। तो स्टूडेंट्स आप आराम से बता सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आप और बता सकते हैं एक और सर्कल। ऑल राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? देखिए ध्यान से, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, numbers of lines of symmetry 3 and order of rotation, या फिर order of rotation या order of rotational symmetry भी कह सकते हो आप इसको, order of rotation भी 3। और सर्कल में जल्दी से बताइए कितना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री? सर्कल में आप अपने आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, आंसर में तो सिर्फ इतना बताना था कौन सी वो शेप होंगी, तो हमने बताई वो शेप है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक सर्कल। आप स्क्वायर ही बता सकते हो, और भी बहुत सारी शेप्स हैं। और कौन कौन सी शेप्स हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। और स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए सर्कल का नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होगी और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो मुझे आप कॉमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑल राइट, ये 1 शॉट रिवीजन है, आपको मैंने पहले बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की इतनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होंगी, उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगी। और ये होगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। ये बात आपको पहले से ही पता है। ओके, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत शानदार ये एक एक्सरसाइज है। अल्फाबेट्स आपके सामने है, लाइन सिमेट्री का कॉलम है, एक कॉलम है नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री का, एक कॉलम है रोटेशनल सिमेट्री का। देखिए स्टूडेंट्स, Z लाइन सिमेट्री नहीं है, नो लिखा हुआ है। जब नहीं है लाइन सिमेट्री तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 0। रोटेशनल सिमेट्रिक है, मैंने आपको रोटेट करके भी दिखाया था, 180 डिग्री पर रोटेट करने पर ये एक्चुअल अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाता है। राइट, Z को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, Z ही बन जाएगा। S को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये S ही बन जाएगा। आप करके देखना स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री भैया ये
कोई लाइन सिमेट्री नहीं है, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 0। आप देख लो, मैं एस को करता हूं रोटेट, ये रहा एस, इसको मैंने किया रोटेट, 180 डिग्री पर रोटेट करने पर ये खुद ही बन गया। आ गई बात समझ में? चलिए भाई एच की बात करें, बात करते हैं एच की। एच नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री टू हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगा, वर्टिकल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो भी वो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगा। ऑल राइट, चलिए ओ की बात करें तो लाइन सिमेट्री इनफाइनाइट। कितनी लाइन सिमेट्री होंगी? इनफाइनाइट। सेंटर से पास होने वाली हर लाइन एक लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। जी हाँ। ऑल राइट, रोटेशनली सिमेट्रिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, कितने भी एंगल पे आप रोटेट कर दो, कितने भी एंगल पे आप रोटेट कर दो वो सर्कल ही रहेगा। ऑल राइट, कितना भी हल्का सा रोटेट करो सर्कल ही रहेगा। बात समझ में आई? ई स्टूडेंट्स, ई में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये वाली, तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 1। और रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स, ई को रोटेट करके देखते हैं। देखिए ये रहा ई, ई को रोटेट करके देखते हैं, ये देख लीजिएगा आप, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आता है कि नहीं आता? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ना भैया ना, नो। ऑल राइट, एन, एन जेड एस ये सब एक सी फिगर्स है, इनकी सबकी मिरर इमेज बनती है। मिरर आप सामने लगाओ तो आपको मिल जाएगी मिरर इमेज, बिल्कुल ऐसी बनेगी। ऑल राइट, मतलब कहने का ये है एस हुआ, जेड हुआ, एन हुआ, इन सबको अगर आप 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो ये एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा। आप देख लीजिएगा, ये क्या मैंने रोटेट एक्चुअल पोजीशन में दिखाई दिया 180। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो लाइन सिमेट्री नो, इनमें लाइन सिमेट्री नहीं होती है, 0। ऑल राइट, जब लाइन सिमेट्री नहीं है तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 0 हो जाएगा। रोटेशनल सिमेट्री यस। सी की बात करें, लाइन सिमेट्री हो जाएगी 1, यस लाइन सिमेट्री हो रही है 1 है, और रोटेशन सिमेट्री नो। आप रोटेट करके देखो सी को, जब तक ये 360 रोटेट नहीं होगा आएगा ही नहीं अपनी ओरिजिनल शेप में। ऑल राइट, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स जो रोटेशनली सिमेट्रिक यस हैं, जो इनमें से जो अल्फाबेट्स रोटेशनली सिमेट्रिक है, आप उनका ऑर्डर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप उनका ऑर्डर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक बॉक्स बना रहा हूँ आपके लिए। जी हाँ, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। टेल मी ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल राइट, टेल मी ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन द कॉमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑर्डर कितना होगा इन सब का। जिसमें यस है, जिसमें यस है उसका बताना है, जिसमें नो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑल राइट, जिनका यस है उनका बताइए ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा। नो का छोड़िए, यस का बताइए ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, आई विल चेक योर कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा आपने, और मुझे कमेंट करके आप बताना है ये, और जो भी बातें मैंने पूछी हैं आपसे कमेंट सेक्शन में सब आप मुझे बताइएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रोटेशनल सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इन सब में रिलेशन, टर्न, मिनिमम टर्न, हाफ टर्न, सब कुछ आपको सिखा दिया गया है। लाइन सिमेट्रिक और रेगुलर पॉलीगन, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको समझा दिया गया है। सिमेट्रिकल फिगर, असिमेट्रिकल फिगर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सब कुछ क्लियर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो। इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज इसकी आ गई हैं, सारे एक्सरसाइज मैंने करा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। हर वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेकर के कराया है। फिर आपको वन शॉट करा दिया गया है। MIQs इसके आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब तरह के क्वेश्चन, और MCQs इसके आ गए हैं। जी हाँ, सब कुछ हो गया है स्टूडेंट्स, तो बस आपको पढ़ना है। और इस तरह से ही सारे चैप्टर्स मैंने बढ़िया करके पढ़ा दिए हैं। आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाइएगा प्लेलिस्ट में और देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस इस तरह के। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिल रहा है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स वन शॉट रिवीजन वीडियोस, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम,
यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, जाइए और ग्रैब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स सब कुछ। और हमारी ऐप पर आपको मिलेगा, देखिए कितना शानदार ऐप का इंटरफेस है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप मिलेगी आपको प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन के नाम से, इस लोगों के साथ आपको ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड करिएगा अगर नहीं की अभी तक तो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिलेगा बॉस्ट, प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जाइएगा और देखिएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स हम आपको मिल जाएंगे बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। एजुकेशनल रील्स देखना स्टार्ट करिए, हमें फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का एक ज़बरदस्त शानदार सा हिस्सा। ओके बच्चों, नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, क्लिक करिए। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए दी हुई लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर। ऑल राइट, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिलेगी, वो आपको एकदम ले जाएगी वेबसाइट पर, वहाँ मिल जाएंगे आपको नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है, इफ़ यू वांट टू इनहेंस योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, सो प्लीज़ वॉच आवर कोर्स। ऑल राइट, जो आपको मिलता है हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीज़ें भी आपको भाई फ्री में मिल जाएंगी। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। ओके बच्चों, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई होप आपकी मास्टरी हो गई है सिमेट्री पर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग, कीप रीडिंग, कीप